ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए अब आगे क्या करना है। यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे यानी कि ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, 3 और ये एक चेन यानी 4 ट्रिपल क्रोचेट हो गया। अब हमें हर एक चेन में एक एक ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, पर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप से बनाना है। अब देखिए फ्रंट लूप क्या होता है, ये जो आगे वाली चेन के आगे धागा है ये फ्रंट लूप और ये बैक लूप। ठीक है, ये फ्रंट लूप होगा और ये बैक लूप। ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप में बनाना है, यानी कि सिर्फ आगे वाले धागे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आगे धागा है ये इसी धागे में ले रही हूँ। ये पीछे वाला धागा देखिए मैंने छोड़ दिया है, वो हमें बाद में लगेगा इसलिए उसे हम छोड़ रहे हैं अभी। ओके, वापस से 2 बार लपेटना है धागे को और सिर्फ ये देखिए आगे वाली चेन ही लेनी है। ठीक है, यानी कि सिर्फ फ्रंट लूप में ही हमें बनाने हैं ट्रिपल क्रोचेट्स। ओके, ये देखिए ये फ्रंट लूप ले लिया, 2 बार लपेटा और ये फ्रंट लूप, तो बस इसी तरह से ये ट्रिपल क्रोचेट का राउंड हम बना देंगे। बस इतना ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप लेना है, बैक लूप नहीं यूज करना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगा बैक लूप हमें बाद में यूज करना है इसलिए। ओके, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, तो ये ऐसे होगा, तो डोंट वरी। ठीक है, ये सब सही हो जाएगा अभी। तो अब इसे पहले चौथी चेन से इसे स्लिप स्टिच करना है, जो हमने शुरुआत में फर्स्ट वाला जो लिया था उससे। ओके, अब देखिए अब ये कुछ इस तरह से है, तो इसे आप देखिए पीछे से पलटेंगे। अब ये लाइन आपकी होनी चाहिए बराबर, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें फ्रंट लूप ही यूज करना है, बैक लूप नहीं। तो ये देखिए ये पूरा बैक लूप है, तो अब देखिए अब इसे बैक लूप से हमें बनाना है वापस। तो इसको हम इस तरह से पलट देंगे और ये धागा। ओके, तो अब देखिए अब जहां से शुरू किया था वहीं से। ओके, अब ये फर्स्ट वाला जो है ये, ठीक है, इसका जो बैक लूप है उसमें हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हुक निकाला और ये सिंगल क्रोचेट सिंपल। ओके, अब बस इसी तरह से बनाने हैं सारे के सारे। अब देखिए आगे वाली चेन में हुक को डाला और यहाँ नीचे जो है सेकंड, ये देखिए ये सेकंड वाली, इसमें भी हुक को डालेंगे और ये हो गया सिंगल क्रोचेट। ओके, अब आगे इसके आगे जो चेन है थर्ड, ये देखिए अब वापस यहाँ पे भी, अब देखिए वापस इसके आगे वाली जो चेन है ये देखिए बैक लूप की, उसको भी ले लेंगे साथ में और ये सिंगल क्रोचेट। ओके, इसके आगे वाला चेन और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप आई होप आप बना लेंगे। अब ये देखिए ये बैक लूप है, इसमें लिया हुक को, ये धागा पकड़ा और ये निकाल लिया। ओके, ये देखिए बस इजी, और इसके ऊपर ये ऐसा इफेक्ट आएगा तो ये बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनाते हुए ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ऊपर का लिया ये, फिर इसके आगे वाला जो है सेम चेन वाला। ठीक है, चेंज नहीं करना है, सेम। ये देखिए जैसे कि ये डबल क्रोचेट है तो इसके पीछे वाला जो है बैक लूप वही हमें यूज करना है। ओके, अब देखिए ये हो गया, तो इसके आगे वाली चेन, इसके आगे वाली चेन का बैक लूप लिया और ये इस तरह से बस सिंपल एकदम। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा 3D में ऊपर। ठीक है, तो ऐसे बना के ये रेडी करना है हमें। ठीक है, सिर्फ बैक लूप में ही यूज करना है। ठीक है, फ्रंट वाला लिया और फिर बैक वाले में से निकाल के इसको सिंगल क्रोचेट किया, बस इतना सा है। ठीक है, ये देखिए ये सिंगल क्रोचेट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीट हुआ है।
अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आप पीछे से देखिए पहले। अब इसे हमने स्लिप स्टिच अभी तक किया नहीं है, तो जहाँ से हमने शुरू किया था उसे वहीं से हम स्लिप स्टिच भी करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ये स्लिप स्टिच हो गया। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ओके। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि ये ऊपर है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, यहाँ पे लेंगे 1 2 3 चेन ले ली, 2 चेन और चाहिए 4, और ये 5, ठीक है। 5 चेन हो गई, ये 2 चेन बीच की गैप है। अब डबल क्रोचेट, अब सेम इसी चेन में एक और डबल क्रोचेट होगा, ओके। सेम चेन, ओके, जहां से हमने पहले 3 चेन ली बिल्कुल वही, इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 चेन छोड़ना है, 1 2, और फिर डायरेक्ट तीसरी चेन में डबल क्रोचेट, ठीक है। बीच में 2 चेन छोड़ी है मैंने। अब फिर से 2 चेन की गैप है यहाँ पे, 1 2, और फिर डबल क्रोचेट सेम चेन में, ओके। जो पहले हमने डबल क्रोचेट बनाया है उसी चेन में दूसरा भी होना चाहिए, ये देखिए। अब फिर से डबल क्रोचेट, 2 चेन छोड़नी है, 1 2, और ये तीसरी चेन में डबल क्रोचेट हो रहा है। 2 चेन, 1 2, और फिर से डबल क्रोचेट सेम चेन में, ओके। और फिर से डबल क्रोचेट, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में 2 चेन की गैप, और फिर सेम इसी में डबल क्रोचेट, ये देखिए। तो बस इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ तक हो गया है, ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर से ये देखिए 2 चेन छूट रही है, 1 2। अब वापस हम स्लिप स्टिच कर देंगे 1 2, और तीसरी चेन से इसे करना है स्लिप स्टिच, ठीक है। बराबर से हो गया कंप्लीट ये। तो अब इसके आगे वाला राउंड शुरू करते हैं, चलिए। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, ये जो बीच वाली जो गैप है इसमें स्लिप स्टिच लेना है एक, इस तरह से। अब 3 चेन, 1 2 3, और डबल क्रोचेट बनेंगे इसी में, ठीक है। 1, और ये 2 डबल क्रोचेट, यानी कि टोटल हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट चाहिए, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ट्रिपल क्रोचेट करना है एक। तो यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 2 बार लपेटेंगे धागा, ठीक है। तो ये ट्रिपल क्रोचेट होगा, ओके। तो अब इसे कहाँ करना है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये 2 चेन्स यहाँ पे जो छोड़ी है उसमें देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह से हुक को डालेंगे, और ये हुक इस धागे के साथ लिया, 1 2, और ये 3, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब फिर से डबल क्रोचेट, ये जो ऊपर वाली गैप है इनमें 3 डबल क्रोचेट, 2, और ये 3, ठीक है। ये 3 हो गए। अब फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, 2 बार लपेटा धागे को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने बीच में 2 चेन छोड़ी है बीच में, यहाँ पे देखिए ये ऐसा एक नॉट बन जाता है, ठीक है। इसमें से देखिए हुक को इस तरह से निकालना है, यहाँ से बीच में से ये धागा लिया और ट्रिपल क्रोचेट, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, और फिर 2 में से, ठीक है। तो ये हो गया है ट्रिपल क्रोचेट। अब वापस से डबल क्रोचेट करेंगे, ये जो ऊपर वाली गैप है इसमें, ये देखिए 1 2, तीन, ठीक है। फिर से ट्रिपल क्रोचेट। अब ये देखिए ये जो गैप है यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। 2, और ये 2। अब फिर से 3 बार डबल क्रोचेट लेंगे यहाँ पे, और बस इसी तरह से रिपीट करेंगे, तो ये सही से बन जाएगा, ओके। ये देखिए बराबर से पूरा हो जाएगा राउंड।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए इसे फिर से स्लिप स्टिच करना है यहाँ से, ठीक है। जो तीसरी चेन है उसी से हम इसे, ये देखिए, स्लिप स्टिच कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा अभी। तो अब इसके ऊपर हमें फिर से सेम राउंड रिपीट करना है, पर इस बार ये ट्रिपल क्रोचेट नहीं, सिर्फ डबल क्रोचेट होगा। तो अब ये जो यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लिया है, तो इसके ऊपर 3 चेन, 1 2 3, डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट, और ये 3, ठीक है, 3 हो गए। अब डबल क्रोचेट लेंगे, और ये जो देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है जो हमने बनाया है, इसके पीछे से लेंगे हुक को, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये पूरी लाइन बन जाएगी। अब फिर से तीनों डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट, तीन, ठीक है। फिर से डबल क्रोचेट, ये जो ऊपर वाला लूप है इसके पीछे से, ये देखिए। अब फिर से सेम इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है, और इसके ऊपर हमें सिर्फ हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट लेना है, और फिर ऊपर हम यही वाला राउंड फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया बिल्कुल वैसे, ये मैं आपको करके दिखा दूंगी, पर मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ। ओके, वापस से डबल क्रोचेट। तो देखिए बस इसी तरह से ये हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा था, हमें हर एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट लेना है। तो देखिए ये जो चेन है इस पे मैं एक ले रही हूँ चेन, और यहाँ आगे जो चेन है उस पे फिर से सिंगल क्रोचेट, ठीक है। हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे शुरू किया था 4 चेन लेंगे, और फिर हर एक चेन में आगे वाले लूप में ट्रिपल क्रोचेट लेंगे, ठीक है। आपको पता है, आपने ये बनाया है आगे वाले लूप, यानी ये फ्रंट लूप, और ये बैक लूप जिसे हमें बाद में कवर करना है, ठीक है। तो फ्रंट लूप से हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इस ये राउंड और इसके ऊपर वाला राउंड हम रेडी कर देते हैं। तो ये देखिए ये सेम राउंड मैंने बना दिया है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ट्रिपल क्रोचेट लेके फिर उसे वापस, ये देखिए पीछे से सेम यही बनाया है, ठीक है। जैसे ये बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। ओके, तो अब देखिए आगे, अब देखिए अब सीधा रहने लगा है। ओके, तो थोड़ा आपको जब आप ट्रिपल क्रोचेट्स बनाएंगे तो आपका थालपोस ये ऐसे हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप बनाते जाइए, ये सही हो जाएगा। देखिए अभी सही है कि नहीं, देखिए पहले जब मैंने बना रही थी तो पूरा ऐसे हो गया था कटोरी जैसा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा और बना दीजिए। अब देखिए अब आगे इनके ऊपर डबल क्रोचेट्स बनाने हैं हमें। देखिए 1 2 एंड 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट, ठीक है। तो आगे इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट लेना है हमें। जस्ट अ मिनट, ये देखिए हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट होना चाहिए। डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट एंड डबल क्रोचेट। ये देखिए बस इसी तरह से हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोचेट चाहिए। ओके, तो ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए आगे, जस्ट अ मिनट। तो अब देखिए यहाँ पे चेन 3 1 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे 9 डबल क्रोचेट बनाने हैं सेम इसी तरह से। ओके, 9 डबल क्रोचेट होने चाहिए टोटल। ये 1 हो गया,
ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, 9 डबल क्रोचेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से डबल क्रोचेट, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब फिर से 9 डबल क्रोचेट, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, फिर से 1 2 3 चेन और फिर से डबल क्रोचेट, एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में। और बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये कंप्लीट करना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है मेरा ये राउंड भी। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करना है। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 7 8 9 चेन से, यानी कि 9 डबल क्रोचेट है, तो हमें यहाँ पे 4 पहले स्किप करना है। ओके, 1 2 3 और ये वाला जो है हमें 4th वाला ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4th वाले में आप देखिए नीचे से हुक को निकाल रही हूँ मैं, और अब ये लिया चेन को और ये सिंगल क्रोचेट। ठीक है, 1 2 3, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। और अब हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4 चेन। ठीक है, अब वापस से अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाना है, तो 2 बार चेन को लपेटा और फिर देखिए अब आगे डायरेक्ट ये जो लूप है इसमें ये बीच में जो हमने एक चेन छोड़ी थी उसमें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हुक को डाला और यहाँ पे कर देंगे, सॉरी, ये देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 बन गए यानी कि ट्रिपल क्रोचेट हो गया। अब यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये जो लूप है इसमें हमें 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 डबल क्रोचेट हो गए। अब फिर से ट्रिपल क्रोचेट करेंगे और सेम इसी चेन में, ठीक है, जिसमें हमने पहले बनाया बिल्कुल उसी में से हुक को निकालना है, 2 2 और ये 2। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा राउंड। ओके, अब यहाँ पे फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेके डबल क्रोचेट, देखिए 1 2 3 सॉरी 4। ठीक है, 1 2 3 4 और ये यानी कि ये जो बीच में 5वां है उसमें इस तरह से फ्रंट लूप। ठीक है, फ्रंट लूप से डबल क्रोचेट करेंगे हम, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 और ये 4 और ट्रिपल क्रोचेट लेंगे। फिर आगे ये लूप में ये देखिए जो चेन है नीचे उसमें से निकालेंगे धागे को, 1 2 और ये
3। अब फिर यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब फिर से 2 बार लपेटा धागे को, ट्रिपल क्रोचेट करना है सेम चेन में, 1 2 और ये 3। फिर से 4 चेन लेंगे और बस इसी तरह से इसे रिपीट करेंगे। ठीक है।